सर एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्ज करनी थी। जी जी, बस मैं थोड़ा सा बस ये बता दूं। देखिए, पेज नंबर है रक़म सफ़हा इत्नीन व तलातीन, रक़म सफ़हा इत्नीन व तलातीन मिन किताब अल क़ामूसिल मुसव्वर, क़ामूसुल मुसव्वर के सफ़ा नंबर 32 से अभी हम पढ़ेंगे आज इंशाअल्लाह। जी जी, हाँ, अब आप सवाल करें, क्या कह रहे हैं? टॉपिक से रिलेटेड है ना, जिससे वक्त वर्ड में होगा। जी सर, वर्ड था हुरमा। हुरमा, हुरमा का मतलब वैसे तो होता है हुर्मत वाली चीज़, इज़्ज़त वाली चीज़, लेकिन खातून को सऊदी अरबिया वगैरह में अक्सर हमने ये कहते हुए सुना है कि वो हुरमा हुरमा कहते होते हैं, यानी औरत। हुरमा औरत के लिए कहते हैं, कि जैसे हम नहीं कहते मोहतरमा, मोहतरमा, जी जी तो इसलिए इन मानों में वो लेते हैं हुरमा। जैसे यूँ अगर हम यूँ कहेंगे हादा लिल हुरमा, ये औरतों के लिए, है ना? तो सर, हुरमा माना एक और। औरत, औरत के माना में लेते हैं, बस ये है। और एक अदब के तौर पर, एक अदबाना जो है लफ्ज़ इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि इसको ये लोग कह रहे होते हैं हुरमा करके गुफ्तगू कर रहे होते हैं। ये थी सर, इसकी इसको हम डिटेल हुरमा वर्ड मोहतरमा की। और मोहतरमा के इसमें काउंट कर सकते हैं। हाँ, मतलब औरत, औरत के लिए कहते हैं, मैंने कहा ना, लेकिन मैंने आपको इसकी लॉजिक बताई कि हुर्मा कहाँ से आया भाई। औरत को तो इम्राअ कहते हैं, अरबी में क्या कहते हैं? इमरा। इम्राअ, औरत, ठीक है, या कहते हैं मरअह, औरत। अब ये कहाँ से आ गया भाई हुर्मा? तो ये अदब के लिए एक लफ्ज निकाला है, वो बस हुर्मा कहते हैं, ये है, ठीक है ना? तो ये लफ्ज है इस समय। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, और अगला लफ्ज क्या है, जरा बताइए अपना। हाँ, इसको पढ़ें। कालीन को क्या कहते हैं, या अब आप लोग पढ़ के बताएं, क्या बोलेंगे? सज्जादा। 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 और पर्दे को? सितारा। हाँ, सितारा। क्या सितारा। कहेंगे? सितारा। सितारा हम तारे को नहीं कहते, वो सितारा पर्दा है सितारा। अरबी में। सितारा, दोबारा बोलें। सितारा। सितारा। अच्छा, सितारा के बाद जमा पे आए, जरा आप क्या लिखा हुआ है ये? सताइर। हमने क्या लिखा है? सताइर, ये जमा हो गई। सितारा की जमा क्या है? सताइर, यानी कर्टन्स, पर्दे हो गए, ठीक है ना, सितारा। और जमा सताइर। अब इसके बाद सख्फ, सख्फ का क्या मतलब है बताएं? हाँ भाई, सख्फ माना हाँ, छत। छत के नीचे अच्छा, का हिस्सा। हाँ, छत के नीचे का हिस्सा, मतलब देखें जैसे कमरे में हम बैठे हुए हैं, आप जहाँ भी बैठे हैं ऊपर देखें, तो छत का ये जो नीचे वाला हिस्सा नजर आ रहा है, जैसे ये देखें यहाँ इन्होंने बनाया है पंखा, और ये छत का निचला हिस्सा, ये सख्फ है। और अगर छत का ऊपर वाला हिस्सा कहें, तो उसको अरबी में कहते हैं सतह। क्या कहते हैं बताइए? सतह। क्या कहते हैं? सतह। सतह। सीन, तोएं और हा, सतह। जैसे आप जो बोले आना अला सतह, बोलिए आना अना। सतह, या आना अला सतह, मैं छत पर हूँ, अना अला अला सतह। सतह। मैं तो छत वो पर हूँ। जो हम जैसे ऊपर खड़े हो जाते हैं जाकर छत पे, तो वो सतह है। और उसी का नीचे वाला हिस्सा, जैसे कि मैंने ये देखे दायरा भी बनाया गोल, इसमें नजर आ, ये सख्त है। समझ आ गया दोनों में फर्क? अब ये वर्ड यहाँ नहीं लिखा हुआ सख्त, तो ये आप उतार लें। इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है जायनमाज के लिए, बताइए? सज्जादतुस सलाह। सज्जादतुस सलात। सलाह। ये ना नमाज का कारपेट, यानी जाए नमाज, या फिर मुसल्ला, इन्होंने मुसल्ला भी लिख दिया। वैसे मुसल्ला आजकल जैसे ज्यादातर सज्जादतुस सलाह कहते हैं जाए नमाज के लिए, और मुसल्ला का मतलब होता है प्रेयर एरिया, जहां पर इंसान नमाज पढ़ता है, या प्रेयर रूम, ठीक है ना? तो जैसे हम नहीं कहते नमाज की कोई जगह बना दें, पूरी मस्जिद ना हो, नमाज की जगह हो, तो उसके लिए मुसल्ला कहते हैं। अक्सर लिखा हुआ होता है वहाँ अरब में। अब देखें क्या होता है, मुसल्ला लिर्रिजाल, बोलिए। मुसल्ला लिर्रिजाल। या फिर लिखा होगा मर्दों के लिए मुसल्ला, नमाज की जगह। हाँ, लिन निसा, बोले मुसल्ला मुसल्ला लिन लिन्निसा। निसा, मर्द औरतों के लिए नमाज की जगह हो जाएगा औरतों के लिन लिए निसा। नमाज की और मर्दों के लिए होगा तो ये होगा। अब आम लहजे में अगर कहना है, लिर्रिजाल। तो आप यूँ बोलते हैं मुसल्ला लिल हुरमा, मतलब वो समझ जाएगा औरत के लिए, यूँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद है कसर। कसर का मतलब क्या होता है? पैलेस, महल, है ना, महल को कहते हैं, तो उसको कहते हैं कसर। और अगर आपको कहना है कसर। शाही महल, रॉयल पैलेस जैसे होता है, तो उसको लोग कहते हैं कसर मलिकी, बोले कसर मलिकी। मलिकी, क्योंकि मलिक बादशाह को कहते हैं, बादशाह को कहते हैं मलिक। लाम को जेर देते हैं, मलिक बादशाह हो गया, और मलक क्या हो गया? फिरिश्ता हो गया। अगर इसी लफ्ज को मलक पढ़ेंगे तो फिरिश्ता हो गया, और मलिक पढ़ेंगे तो बादशाह। तो कसर मलिकी मतलब शाही महल। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है अगला, उस पर आ जाए, वर्ड पर आ जाए, लिख लिया कसर मलिकी, ये लफ्ज उतार लिए, चल। अब है जी जी। कमाशा। कमाशा का मतलब होता है कोई भी कमाश। पकड़ने वाली चीज, जिससे हम किसी चीज को पकड़ लें, मतलब प्लास, प्लास को कमाशा कहते हैं। इसी तरीके से आगे आ जाए। अब ये वर्ड याद करने के, शर शफुस शरीर, बोलिए।
शरशफ सरीर। अब ये जो शरशफ है ना, ये कोई भी क्लोथ या फिर यानी कपड़ा या जिसको शीट कहते हैं उसको कहते हैं शरशफ। अब शरशफ के साथ जब शरीर लगाया, शरीर का मतलब होता है बेड, तो बेड शीट हो गया। तो दोबारा बोल दें, शरशफुस शरशफुस शरीर, शरशफ सरीर। शरशफुस शरीर। शरशफ सरीर। इसकी जमा क्या है? शराशिफ। बोलें शराशिफ। इस तरह दुकानों पे लिखा होता है शराशिफ, यानी बेड शीट्स वगैरह भी हमारे पास, चादरें भी हैं, बेड की चादर हो गई। शरशफ एक चादर है, शराशिफ चादरें। शराशिफ का क्या माना होता है? चादरें हो जाती हैं। अब देखें, इसके लिए मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता था यहीं पर ही। वो मैं एक चीज जो है ना आपको स्क्रीन, इसको रोक करके मैं आपको एक दूसरी स्क्रीन दिखाता हूँ, और उसको तवज्जो से सुनेंगे तो बड़ा फायदा होगा, मजा भी आएगा आपको, कि आपको रियल आपको पता लगेगा किस तरीके से अरबी आजकल बोली जाती है। ये मैंने पहले से निकाल के रखा हुआ था आपकी क्लास से। देखिए, शराशिफ शरीर लिखा है मैंने गूगल में, क्या लिखा भाई? शराशिफ सरीर। शराशिफ शरीर का मतलब बेडशीट्स हो गया। अब शराशिफ बेडशीट। शरीर जैसे ही मैंने लिखा तो इसके रिजल्ट ये हैं। एक तो ये कि बेडशीट्स बनी हुई हैं, आप देख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है, पढ़ें जरा आप, इसको पढ़ के बताएं क्या लिखा भाई। पढ़ सकते हैं? अश्तर नजर आ रहा है? शराशिफ सरीर। एक मिनट रुके, मैं इसको जरा पढ़ा करें। ले, मैंने स्क्रीन को भी पढ़ा कर दिया जी। अब पढ़ के बताएं क्या लिखा भाई। आप बोले तकम तकम शराशिफ। शराशिफ। तकम का मतलब होता है सेट। क्या होता है? सेट। सेट। तकम, हाँ, तो बेडशीट्स का सेट। तकम शराशिफ शरीर। बोले शरीर। बोलिए, तकम शराशिफ सरीर। शाबाश। बिहवाफ मत्तातिया। बोले बिहवाफ बेहवाफ मत्तातिया। मत्तातिया। हवाफ का मतलब होता है किनारा। हाफतुन की जमा, किसकी जमा ये वर्ड? बोलिए, हाफा। हाफतुन। तो हाफा की जमा हवाफ है। हाफा। हवाफ का मतलब है कि बेडशीट का सेट है जो कि किनारों के साथ है। मत्तातिया निकला है मत्तात से। किससे निकला है? मत्तात। हाफा अलग है, मत्तात अलग है। मत्तात कहते हैं रबड़ को। तो भी हवाफ मत्तातिया मतलब क्या हो गया? रबड़ के किनारों के साथ। आपने देखा है कि एक लास्टिक लगी हुई होती है जिससे जो ना बेडशीट्स को किनारों के ना लास्टिक होती है, रबड़ लगा हुआ होता है, इस तरह बेड के नीचे आप डाल दें तो वो चिपक जाती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है रिजवान भाई? जी जी सर, जी सर। हाँ, तो उसके वो लिखा हुआ है ये हवाफ मत्तातिया, मतलब इसके अंदर लास्टिक रबड़ भी लगी हुई है, रबड़ किनारों के अंदर रबड़ लगी हुई है, ताकि अगर आपको बेड के कोनों के अंदर यूं मोड़ कर डालना हो तो बार बार उसको अंदर उड़ेसना नहीं पड़े, उसको मोड़ना नहीं पड़े, फोल्ड करना नहीं पड़े, बल्कि डायरेक्ट वो खुद ही चिपक जाएगी चादर। तो दोबारा बोलते हैं तकम शराशिफ शरीर भी हवाफ मत्तातिया। तकम शराशिफ सरीर बेहवाफ बिहवाफ मत्तातिया। मत्तातिया। उसके बाद लिखा हुआ है मसनूआ। बोले मसनूआ। मसनूआ। मसनूआ का मतलब ये बनी हुई है। मसनूआ माना बनी। ये जो बेडशीट का सेट है ये बना हुआ है मिन अजवदिल खामातिल कुतनिया। बोले मिन अजवतिल खामातिल खामातिल कुतनिया। कुतनिया। अजवद का मतलब है बेस्ट क्वालिटी को कहते हैं। जय्यद का जो है ना, यूं समझे कि सुपरलेटिव डिग्री है इसकी ना। अजवद बहुत ज्यादा उम्दा तरीन। तो कह रहे हैं उम्दा, अजवद माना उम्दा हो गया। खामात का मतलब क्या हो गया? जो सिलाई की क्वालिटी होती है ना उसको कहते हैं खामात, और ये खामतुन की जमा। जैसे कहते हैं खामतु हादल कुमाश जय्यिदा, क्या कहते हैं अरब? बोलिए खामतुल। बोले खामतु हादल कुमाश। खामतुल कुछ कुमाश वर्ड याद आ रहा है? हाजल। कुमाश जी सर, जय्यिदा। कपड़े। हाँ, मतलब इस कपड़े की हादल बुनाई, इस कुमाश कपड़े की जय्यिदा। बनावट बड़ी उम्दा है। तो कपड़े की बुनाई या कपड़े की बनावट जो है उसको कहते हैं खामात। तो कह रहे हैं मसनूआ, सर इसको ये हम कपड़े की सिलाई भी कह सकते हैं। सिलाई कहते हैं। बहुत अच्छा लगा आपने कह दिया, सिलाई बड़ी उम्दा सिलाई है। तो कह रहे हैं मिन अजवदिल खामात, उम्दा तरीन सिलाई है इसकी। अलकुतनिया का मतलब है कॉटन की। आपको याद आ रहे हैं ये सारे वर्ड पढ़ाए हुए हमने आपको शुरू में। कुतुन माना जी कॉटन। सर, बिल्कुल तो स्टार्ट में ये। रुई की बेहतरीन सिलाई वाली, ये बेहतरीन सिलाई से बनी हुई, इसको बनाया गया है बेहतरीन सिलाई से। जैसे हमने अपनी प्रोडक्ट को पेश करते हैं तो ये ऐलान है, एक तरीके का ऐड है, ये समझ लें। सही है ना? तो दोबारा बोलते हैं तकम शराशिफ शरीर तकम शराशिफ सरीर बिहवाफ मत्तातिया बेहवाफ मत्तातिया मसनूआ। मसनूआ। सही ना? रबड़ वाले किनारों के साथ ये बेडशीट सेट है, बनाया गया है मिन अजवदिल खामातिल कुतनिया। बोलिए मिन अजवदिल खामातिल कुतनिया। बोले ये सारे वर्ड, ताकि नई नई वर्ड, ये जदीद तरीन अरबी इस वक्त की है। देखें ये ऑनलाइन आप खरीदारी कर रहे हैं गोया के अरबी कि बेहतरीन सिलाई इसकी है
और कॉटन की बनी हुई है बितसामीम असरिया, बोले बितसामीम असरिया। तसामीम जो ना तस्मीम की जमा, तस्मीम तस्मीम का मतलब होता है डिजाइनिंग, डिजाइनिंग। तो कह रहे हैं बितसामीम असरिया, क्या मतलब हो गया असरिया, आप बताएं जरा मुझे। हाँ भाई, कोई समझ सकता है असरिया का क्या मतलब होता है? असरी तालीम, क्या मतलब होता है असरी? जदीद, यानी मौजूदा जमाने की, जदीद डिजाइन के साथ। तो जदीद डिजाइनिंग, डिजाइन्स के साथ है, डिजाइन्स जमा हो गए बेतफामीम असरिया, बोले जदीद तरीन असरी बितसामीम तकाज़ों के असरिया। मुताबिक जो डिजाइन है, जदीद तरीन यानी मॉडर्न डिजाइन्स के साथ है। मुनासिबा ली जमीई अनवाइ सुरूर, बोले मुनासिबा ली जमीई मुनासिबा लिजमी अनवाइ सुरूर। अनवाइ सुरूर। सुरूर जो है ये भी शरीर की जमा है, जैसा कि हमने एक जमा आपको लिखवाई अनवाइ थी सुरूर। असर्रा, तो असर्रा लिखवाई थी, तो सुरूर भी जमा थी। कह रहे हैं अच्छा जमी अनवा का मतलब होता है ऑल काइंड्स, समझ में आ गई बात? जैसे हम कहते हैं ना ऑल काइंड्स, तो उसको कहते हैं ली जमी अनवा। इस वर्ड को आप बहुत अहम है, ये कोई भी खरीदारी के लिए याद है। और अब आगे आ गया सुरूर, आ गया तो बेड्स हो गया, तो मतलब क्या हो गया कि हर किस्म के बेडों के लिए मुनासिब है ये बेडशीट्स। मुनासिबा ली जमीई अनवाइ सुरूर, बोलिए मुनासिबा लिजमी अनवाइ सुरूर। और अनवा नौ की जमा है, किसकी जमा है ये? नौ, नौ का नौ मतलब होता है काइंड किस्म, या कोई टाइप, किसी भी चीज की किस्म। किस्म, ठीक है ना? तो तमाम किस्म के बेडों के लिए मुनासिब है, जदीद डिजाइनिंग के साथ है, अच्छी सिलाई है, उम्दा तरीन, और जो है रबड़ भी लगा हुआ है एंड में, तो अब कोई भी चीज कमी तो रही नहीं। तो इस तरीके से ये कहा जाता है। फिर आगे लिखा हुआ है, देखें क्या कह रहे हैं कि मतलब जो बंदा अपनी प्रोडक्ट बेच रहा है वो कह रहा है नुवफ्फिरू, बोले यहाँ बोले ये रहा नुवफ्फिरू नवफिरो अतकुम अतकुम शराशिफ सरीर। शराशिब सरीर। मुवफ्फिर का मतलब है कि हम प्रोवाइड करते हैं, वी प्रोवाइड, ठीक है ना? जैसे कहते हैं ना, तो उसको यूं कह रहे हैं, कह रहे हैं मुवफ्फिर, मुहैया हम करना। मुहैया करते हैं। मुहैया करना किसी चीज को जो है वो मतलब पेश करना, तो वो कह रहे हैं कि मुवफ्फिर हमारे पास अवेलेबल है, ये भी मतलब है मुवफ्फिर हमारे पास मौजूद है, हम प्रोवाइड करते हैं, हम देते हैं। अतकुम ये तकम की जमा है, देखें तकम ये रहा तकम, इसकी जमा है अतकुम। अतकुम शराशिफ शरीर, क्या मतलब हो गया? हम जो है बेडशीट्स के जो सेट्स हैं, अथुमना सेट्स हो गया, बेडशीट्स के सेट्स को प्रोवाइड करते हैं, हमारे पास मौजूद हैं, अवेलेबल हैं। अच्छा अब वो बेडशीट्स कैसी हैं पढ़ें आप जरा, ये तो आपको आना चाहिए भाई। सैफिया व शतविया, बोले सैफिया व क्या शतविया। मतलब हो गया? सैफिया व शताविया। शतविया का मतलब बता। सैफिया सैफ से निकला है, शतविया शिता से निकला है, अब बताने चाहिए। सैफिया सैफ और शिता से निकला है। सैफ तो भाई मुशर्रफ आज आए गर्मी नहीं को है, भी कहते हैं। आवाज आनी चाहिए ना उसकी भी। हाँ भाई कौन बताएगा सैफी या पर शतविया का? सैफ गर्मी, शतविया शिता से शिता या शिता ठंडा और अब कुछ सैफ कुछ याद आ गर्म। रहा है आप लोगों को? ठंडा नहीं भाई, मौसम के नाम है यार, आप तो बार बार भूल जी। जाते हैं। नहीं, सैफिया का मतलब गर्मी के मौसम वाली भी, गर्मी के मौसम वाली भी बेडशीट्स हैं मतलब पतली, और शतविया मौसम सरमा की भी बेडशीट्स हैं जो थोड़ी मोटी होगी। समझ आई बात? यानी सर्दी मौसम सरमा और गर्मा दोनों की बेडशीट्स, सैफिया मौसम गर्मा, शतविया मौसम सरमा, तो दोनों किस्म की जो है ये क्या है बेडशीट्स मौजूद। लिदमान दफ़ई, बोलिए लिदमान, बोले लिदमान दफ़ई, दफ़ई। क्या मतलब है? दफ़ का मतलब क्या होता है? लिदमान दफ़ई। गर्मी को कहते हैं ना। कह रहे हैं कि ये दमान का मतलब वही गारंटी है, गारंटेड है कि आप इसमें, यानी कि दफ़ का मतलब क्या है? आप इसमें कुछ गर्मी महसूस करेंगे, वर राहा और सुकून भी महसूस करेंगे। दफ़ कहते हैं थोड़ी बहुत इसको गर्मी को, ठीक है ना, ऐसी गर्मी जो काबिल बर्दाश्त हो। तो इन्होंने कहा दमान दफ़ई वर राहा, दोबारा बोले लिदमान दफ़ई वर राहा। कह रहे हैं कि इसके अंदर गारंटी है। दिली दमान मतलब वही, मतलब इसकी गारंटी है कि आपको कुछ गर्माहट महसूस होगी, कुछ गर्मी और सुकून भी महसूस होगा, क्योंकि ये कॉटन की है। अच्छा इसको दफ की जगह दिफ पढ़ें, सॉरी, ठीक है, दाल को हम जेर पढ़ेंगे, यहाँ कबर नहीं पढ़ेंगे। दिफ, दिफ का मतलब होता है हल्की ऐसी गर्मी, मामूली गर्मी कि जो इंसान बर्दाश्त कर ले। जब भी ऐसा पानी जो काबिले इस्तेमाल गर्म हो उसको कहते हैं मा दाफे, क्या कहते हैं? मा दाफे, देख ले मैंने कैसे, मा दाफ़े।
हाँ, और यूं कहते हैं अलमाउ दाफे, पानी नीम गर्म है, यानी कुछ गर्म है। अलमाउ दाफे, माउदाफ। पानी नीम गर्म है, यानी इतना गर्म है कि काबिल इस्तेमाल। और अगर आप हार कहते हैं तो हार के अंदर कुछ गर्म और ज्यादा गर्म भी हो सकता है। अलमाउ हार, पानी गर्म, ठीक है ना। हार माना बहुत गर्म भी हो सकता है, और दाफिक का मतलब नॉर्मल गर्म। तो ये लिखा हुआ है कि नॉर्मल गर्मी भी महसूस करेंगे और तपिश महसूस करेंगे और आराम भी महसूस करेंगे। तो ये मैंने बस चाहा कि थोड़ा सा आपको मैं बताऊं कि देखें आप क्योंकि माशाल्लाह एंड आपका कोर्स जा रहा है ना, तो अब जो शामिल हैं मौजूद हैं, अब ये रिकॉर्डेड भी है, सारी चीजें इसको आराम से पढ़ के समझ सकते हैं। क्या लिखा हुआ है देखें, एक और बात यहाँ लिखी हुई है, इसको देखें, जैसे ही क्लिक करेंगे हम ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है इश्तरी, क्या लिखा हुआ है, इश्तरी इश्तरी। का मतलब है परचेज, आप परचेज करें, ठीक है ना, आप खरीदें। इश्तरी शराशिफ सरीर ऑनलाइन फिर सऊदीया, बोलिए इश्तरी इश्तरी शराश शराशिफ सरीर सरीर ऑनलाइन, ऑनलाइन फिर ऑनलाइन सऊदीया। इसको ये लोग क्यों कहते हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन फिर सऊदीया। ऑनलाइन सऊदीया में ऑनलाइन आप जो है वो बेडशीट्स को खरीदिए, बेडशीट ये लिखा खरीद सकते हैं। खरीद सकते हैं आप। कैसे आपने देख लिया। उसके बाद लिखा हुआ गुरफतुन नौम, बोलिए मेरे साथ मिलकर, इसका मतलब क्या हो गया, गुरफतुन नौम नौम। कहते हैं नींद को। तो नींद का कमरा, सोने का कमरा मतलब बेडरूम, तो बेडरूम के लिए लिखा हुआ है बेडरूम। और लिखा हुआ आगे शराशिफ, ठीक है ना। इसके बाद लिखा हुआ कशकश शरीर, मफारिशुल हबीब, यानी ये चीजों के इस तरह ही ये नाम लिखे हुए बेडशीट सी को कहते हैं, ठीक है। उसके अलग अलग टाइप्स हैं, उसके बारे में सारा लिखा। पर अभी मुझे जो आपको मेन पढ़ाना था वो शराशिफ का वर्ड पढ़ाना था, ठीक है। अच्छा, एक और लफ्ज है यहाँ, वो लिखा हुआ है देखिए तसव्वुक ऑनलाइन, बोले तसब्बुक ऑनलाइन। तसव्वुक का मतलब ये होता है कि शॉपिंग करें ऑनलाइन, ऑनलाइन शॉपिंग करें। तसव्वुक का मतलब आप शॉपिंग करें, और तसव्वुक का मतलब होता है शॉपिंग करना। तो वो आपको दावत दे रहा है, कह रहा है तसव्वुक ऑनलाइन बी अफदलिल असआर फिस सऊदीया, बोले बेअफदलिल अस्आर फिस सऊदीया। क्या मतलब हो गया तसव्वुक ऑनलाइन बी अफदलिल असआर फिस सऊदीया। अब इसका तो थोड़ा बताएं ना, असआर पढ़ा तो था अपने सिआर, तो ज़हन में आ रहा है क्या तरीका बने। तसव्वुक शॉपिंग करें ऑनलाइन बी अफदलिल असआर फिस सऊदीया, सऊदीया में असआर का क्या मतलब था, नोट्स में सब पढ़ा हुआ है आपने। असआर का क्या मतलब है, हाँ भाई किसको याद है, जिसको याद हो बता दे। ये शेर की जमा है, शेर, शेर का क्या मतलब होता है, हम शेर हाजा कीमत प्राइस, हाँ नहीं रुपए नहीं, कीमत कीमत हर प्राइस। कीमत। तो भी अब दलील असार का मतलब क्या हो गया, तसव्वुक ऑनलाइन, यानी कि आप ऑनलाइन खरीदारी करें, शॉपिंग करें। भी अब आप दलील असार ऑनलाइन खरीदारी बेहतरीन करें। रेट में, बेहतरीन रेट पर खरीदारी कर सकते हैं आप सऊदीया में। अब दलील असार जो लिखा हुआ था, यानी इसके रेट, इसकी जो कीमत है बहुत बेहतरीन होगी, प्राइस इसके जो है रीजनेबल है, ठीक है ना। तो भी अब दलील असार सऊदीया, ये वर्ड जो है आपके सामने आ गए। ये हम यहाँ पे देखें सतायर भी आ गया, शराशिफ शरीर और सतायर, बेडशीट्स या फिर कर्टन्स यानी पर्दे। आप देख लिया आपने किस तरीके से अरबी में कहा जी। जाता है, तो ये सारे आपके सामने। अच्छा ये देखें, अब कुछ और लफ्ज भी हैं इसके अंदर इसी से रिलेटेड जो है। यहाँ क्या लिखा हुआ पढ़िए, उअतियतुस सरीर, बोले उअतियतुस सरीर का मतलब यही है कि बेड उतिया तो पर, शरीर। बेड को ओढ़ने वाली चीज मतलब बेडशीट, तो उअतिया भी कहते हैं इसको, उअतिया क्या कहते हैं, उअतिया। उतिया। अच्छा, और लिखा हुआ आमाल यदविया, आमाल यदविया का मतलब होता है हाथ की बनी हुई चीजें, आमाल मतलब काम, यदविया हाथ का, तो हाथ का किया हुआ काम है इसके ऊपर, उसकी बड़ी कीमत होती है दुनिया में। जो हाथ से बुनते हैं हमारे यहाँ, और रल्लियां बनाते हैं, देखा ना अपने सिंध में, नहीं। सिंध में सिंधी टोपियां बनाते हैं, अजरके बनाते हैं, मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ चीजें बनती हैं। तो आमाल यदविया, यदविया का मतलब हो गया, क्या हो गया, हाथ की बनी हुई चीजें, हाथ की बनी हुई चीजें, हैंडमेड चीजें। ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है उख्तियतुस सरीर, ये आ गया उख्तियतुस सरीर यानी बेडशीट्स, तो उख्तिया भी कहते हैं इसको, ये आ गया, सारे अल्फाज आ गए। पर इसको अब आप आराम से इसको आप देखिएगा, तो आज का अगर आप सबक नोट करें तो ये आपको काफ़ी चीज़ें इसके अंदर सीखने को मिलेगी। मैंने आपको डायरेक्ट मैंने लाइव बता दिया, पर अभी में इस तरह होता है, थोड़ी बहुत खरीदारी से रिलेटेड भी और ये बेडशीट से रिलेटेड अल्फाज बताएं। अब मैं दोबारा उसी बुक पे जा रहा हूँ, अब मैं आपको बुक शेयर करता हूँ स्टूडेंट्स, और हम कुछ अल्फाज को इसको पढ़ लेते हैं।
ठीक है ना, ये आ गया शर शफुस सरीर हो गया। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ, अगला वर्ड पढ़े मेरे साथ मिलके, अतबतुल बाब, बोले अतबतुल बाब। अतबह का मतलब होता है अतबतुल बाब। दहलीज, घर की दहलीज क्या होता है, और घर दहलीज जो की उर्दू में कहते हैं, देखिए दहलीज। लिखा हुआ है दहलीज मतलब घर का ये स्टार्टिंग का हिस्सा, यहाँ देखिए ये दहलीज है कि बंदा घर में एंटर होने जा रहा है ना, एंटर हो रहा है तो वो वाली जगह ये दहलीज है, ये जो बनी, इसको कहते हैं अतबतुल बाब। चले अब उसके बाद है फस, क्या लिखा हुआ है ये, फस का मतलब होता है कुल्हाड़ा, तो कुल्हाड़े की तस्वीर भी बनी। उसके बाद है बत्तानिया, बोलिए बत्तानिया कहते हैं कंबल बत्तालिया। तो कंबल होता है उसको बत्तानिया कहते हैं। एक तो चादर थी वो शैशब था, बत्तानिया कंबल जो हम सर्दियों में होती है। उसके बाद क्या है, जो एग्जॉस्ट फैन जो होता है इसको कहते हैं मुफर्रिगुल हवा, बोलिए मुफर्रिगुल हवा। हवा को फारिग करने वाला, निकालने वाला, यानी कि ये उसको हवा को दूसरी तरफ देख रहा है। इसी तरह सफ़ाता क्या कहते हैं, एग्जॉस्ट को कहते हैं सफ़ाता। सफ़ाता। और अब ये आपके सामने बना हुआ है जनरेटर, तो जनरेटर को कहते हैं मुवल्लिदुल कहरबा। मुवल्लिदुल कहरबा। मुवल्लिदुल कहरबा। ये सब अल्फाज आपने वहां पर पढ़े हुए हैं नोट में। कहरबा का क्या मतलब है, कहरबा बिजली, बिजली, लाइट, बिजली, बिजली हो गया। और मुवल्लिद का मतलब होता है ये विलादत से निकला, पैदा करने वाली, विलादत पैदा करने वाली, यानी बनाने जनरेटर, वाली। बिजली पैदा करने वाली मशीन यानी बिजली बनाने वाली। जनरेटर बिजली तो बनाता है और क्या करता है, तो इससे उन्होंने उसका नाम रखा हुआ बिजली पैदा करने वाला। मुवल्लिदुल कहरबा, क्या रख दिया इसका नाम, मुवल्लिदुल कहरबा। अंग्रेजी में लगे ना, अरबी में बना दिया, मुवल्लिदुल कहरबा, बिजली बनाने वाला। सर मुवल्लिदुल है या लदुल है? देखिए मुवल्लिदुल है क्योंकि मैंने पहले भी अर्ज किया था कि ये जो वर्ड है यहाँ पर, ये जो तजदीद बनी हुई है इसके नीचे जब लफ्ज हो तो वो इस लफ्ज के नीचे काउंट होता है। तजदीद के नीचे जो लफ्ज है उस लफ्ज के नीचे, लाम के नीचे ज़ेर है ना, ये जदीद अरबी का अंदाज होता है, तजदीद के नीचे ज़ेर बना दे। जब भी तजदीद के नीचे ज़ेर बनाए समझ जाए वो तजदीद के नीचे अगर इस तरह की हरकत बनाए तो वो ज़ेर होगा। और अब जैसे यहाँ लाम के ऊपर तजदीद है तो लाम को ज़ेर पड़ी जाएगी, मुवल्लिदुल कहरबा। दोबारा मुवल्लिदुल कहरबा के बाद सिल्क कहरबाई, क्या हो गया, सिल्क का मतलब होता है तार। देखिए ये वायर जो है, जो बिजली के तार वगैरह होते हैं, कोई भी तार है उसको सिल्क कहते हैं। क्या कहते हैं, सिल्क। 1 मिनट रिकॉर्डिंग का रह गया है तो स्टूडेंट्स बस क्लास का टाइम भी खत्म हो रहा है, फिर आगे मजीद पढ़ेंगे। इसकी जमा होती है असलात, क्या होती है, क्योंकि अभी